हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमारे दो कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था, जिनका नाम था MSI प्रोटोकॉल, और हमने डिस्कस किया था MOSI प्रोटोकॉल। आज हम जो प्रोटोकॉल डिस्कस करने वाले हैं वो है MESI प्रोटोकॉल, और हमारा लास्ट प्रोटोकॉल जो कि है MOESI प्रोटोकॉल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा पहला प्रोटोकॉल होने वाला है MESI प्रोटोकॉल। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टेट्स देख लेते हैं। तो MESI प्रोटोकॉल की स्टेट होने वाली है मॉडिफाइड, exclusive, then shared and invalid। ठीक है, तो जो MESI प्रोटोकॉल होता है वो बहुत कॉमनली यूज्ड एक प्रोटोकॉल है जो कि कैश कोहेरेंसी के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, 4 स्टेट्स को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है कैश डेटा को कोहेरेंट बनाने के लिए। वो 4 स्टेट हैं मॉडिफाइड, एक्सक्लूसिव, शेयर्ड और इनवैलिड। इसने MSI प्रोटोकॉल को क्या किया है, एक्सटेंड किया है बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस एक्सक्लूसिव स्टेट। मतलब MESI प्रोटोकॉल MSI प्रोटोकॉल का क्या है, एक्सटेंशन। कैसे एक्सटेंशन है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेट, एक्सक्लूसिव स्टेट को क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस। अब बात करते हैं कि ये एक्सक्लूसिव स्टेट है क्या। तो एक्चुअली एक्सक्लूसिव स्टेट जो होती है वो अलाउ करती है एक कैश को एक कॉपी होल्ड करने की, किसी भी ब्लॉक की एक्सक्लूसिवली। इसका क्या मतलब है या ये क्या इंडिकेट करती है कि जितना भी हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई अदर कैश उस कॉपी को होल्ड नहीं कर रही। केवल वही हमारा जो कैश है वो कॉपी होल्ड कर रही है। बाकी जितनी भी कैश हैं उनके पास, किसी के भी पास वो कॉपी नहीं है, केवल एक ही के पास है। अब इससे होता क्या है कि हमारा जो बस ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो जाता है कि जब भी अदर कैशेस को मान लीजिए भेजने की जरूरत है हमें डेटा, तो वो जो डेटा है या जो हमारी कॉपी है, हम उसको क्या कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट करवा देते हैं। तो इससे जो हमारा बस ट्रैफिक है वो कैसा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जब जरूरत पड़ती है केवल हम तभी क्या करते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो कि है MOESI प्रोटोकॉल। सबसे पहले इसकी स्टेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फुल फॉर्म होगा वो है मॉडिफाइड, owned, exclusive, shared and invalid प्रोटोकॉल। तो ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ पर जो MOESI प्रोटोकॉल है, ये एक्सटेंशन है MESI प्रोटोकॉल का। एक्सटेंशन कैसे है कि यहाँ पे जो MESI प्रोटोकॉल है वहां हमने क्या ऐड कर दिया, एक ओन्ड स्टेट और ऐड कर दी। मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी का एक बेनिफिट जो है, जो कि हमारा ब्रॉडकास्ट तभी करो जब नीडेड हो, तो बस ट्रैफिक को रिड्यूस कर दो। अब हमने क्या किया, उसको और अच्छा बना दिया और बेहतर बना दिया, केवल एक ओन्ड स्टेट को और ऐड करके, इसीलिए इसको उसका एक्सटेंशन बोला गया है। यहाँ पर ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो जाता है, ये बेनिफिट हो जाता है कि हम जो भी रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हम आराम से कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारी कैश कॉपीज हैं हमें उनको क्या नहीं करना पड़ता, इनवैलिड नहीं करना पड़ता है। हम आराम से रीड राइट ऑपरेशन इस स्टेट के कारण कर सकते हैं। बाकी कॉपीज को जो कि हमारी कैश में, डिफरेंट कैश में है, उनको हमें इनवैलिडेट करने की या इनवैलिड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
इससे होता क्या है, तो बेसिकली यहाँ ऐसा करने से हमारा जो परफॉर्मेंस है और डेटा शेयरिंग है हम उसको इन्हांस कर देते हैं, हम उसको और इम्प्रूव बना देते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमने सारी स्टेट्स को कंबाइन कर दिया और ऑब्वियसली हर किसी स्टेट का एक खुद का बेनिफिट है, जिसके कारण यहाँ पे हमने क्या किया, सारे बेनिफिट्स को कंबाइन कर दिया है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करती है। तो सबसे पहले तो यही है कि यहाँ पर मिनिमाइज हो गया है बस का ट्रैफिक। अब क्योंकि बस का ट्रैफिक हमने क्या कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है, तो इससे जो हमारी परफॉर्मेंस है वो हमने थोड़ी सी अच्छी बना दी है, मतलब ऑप्टिमाइज कर दी है। दूसरा बेनिफिट क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ डिस्कस किया कि आप रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ना, आप करो, आपको बाकी कैश की कॉपीज को इनवैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने रिड्यूस किया है किसको, इनवैलिडेशन को। तो हमने इनवैलिडेशन को भी रिड्यूस कर दिया और हमारे परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर दिया। और कोई भी तरीका जिसके कारण हम कह सकते हैं या जिस रीजन से हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस उसको ऑप्टिमाइज किया है, तो यस, हमने यहाँ पे डेटा शेयरिंग को भी क्या किया है, बेहतर बनाया है, सारी स्टेट्स को कंबाइन करके। मतलब एक्सक्लूसिव में क्या हो रहा था कि हमारे पास है और जब जरूरत पड़ रही है हम क्या कर रहे हैं, तभी डेटा को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो जिसके कारण हमने जो डेटा शेयरिंग है उसको इम्प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज हो गई। तो ये हमारे क्या हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, 4 प्रोटोकॉल, MSI प्रोटोकॉल, MOSI प्रोटोकॉल, आज हमने पढ़ा MESI प्रोटोकॉल और MOESI प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे जो हमारा कैश्ड डेटा होता है उसकी स्टेट को मैनेज करते हैं और ये कंट्रोल करते हैं एक्शंस को जो कि कैश में परफॉर्म हो रहे हैं, ताकि उन कंट्रोल्ड एक्शन के थ्रू हम कंसिस्टेंसी को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। अब ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी तो हमारा जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, रिलायबल होगा। एक और चीज, हमारे पास 4 प्रोटोकॉल है, तो हम किसको बेटर बोलें या हम कौन सा प्रोटोकॉल चूज करें, तो बेसिकली जो चॉइस होती है वो डिपेंड करती है। अब हर प्रोटोकॉल बनाया गया है तो अकॉर्डिंग टू नीड एंड सम फैक्टर्स हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसमें क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो 4 प्रोटोकॉल हैं, कैश कोहेरेंसी प्रोटोकॉल जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, उसको हम चूज कैसे करेंगे, तो ये चूज करते हैं हम, सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला फैक्टर सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा, हम परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हैं, तो परफॉर्मेंस कंसिडरेशन होता है। देन हमारा जो तीसरा फैक्टर हम लेते हैं वो हम लेते हैं कि कॉस्ट और हमारी जो इफिशिएंसी है उसके बीच में डिजायर्ड ट्रेड ऑफ क्या है, मतलब कॉस्ट एंड इफिशिएंसी के बीच जो डिजायर्ड ट्रेड ऑफ है हम वो क्या लेना चाहते हैं। तो कोई ऑब्वियसली कॉस्टली होगा, कोई सिस्टम की परफॉर्मेंस को देख के हम चूज करेंगे। तो हमारे कुछ ये चॉइसेस हम इन बेसिस पे, इन फैक्टर्स पे बना सकते हैं, जिसमें हम कैश कोहेरेंसी के लिए इन चारों में से कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं।